नमस्ते। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा भारत के 3 बिल्कुल अलग-अलग कोनों में। सोचिए, हर जगह एक नई कहानी, एक नया जायका हमारा इंतजार कर रहा है। तो फिर देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। तो जब हम भारत के बारे में सोचते हैं, तो क्या आता है जहन में? शायद ताजमहल, शायद भीड़-भाड़ वाले शहर, लेकिन भारत इससे कहीं ज्यादा है। इस सफर में हम देखेंगे 3 ऐसी ही अनोखी झलकियां। हर झलक भारत की उस गजब की डाइवर्सिटी, उस विविधता को सामने लाएगी जो इसे इतना इतना खास बनाती है। तो सबसे पहले हम कहाँ चल रहे हैं? हम चल रहे हैं गोवा। हाँ, वही गोवा जो अपने बीचेस के लिए मशहूर है। लेकिन हम आपको एक अलग गोवा दिखाएंगे। एक ऐसी जगह जहां इतिहास की महक आज भी ताजी ताजी बेक हुई ब्रेड की खुशबू में बसी हुई है। देखिए, यहाँ के बड़े बुजुर्ग आज भी उन पुराने पुर्तगाली दिनों को बड़े चाव से याद करते हैं। और करे भी क्यों ना, पुर्तगाली तो चले गए, पर अपने पीछे एक मीठी सी विरासत छोड़ गए। वो है पाव, यानी ब्रेड बनाने की कला। सच कहूं तो गोवा की हवा में आज भी उन पुराने दिनों की वो सौंधी सौंधी महक घुली हुई है। और इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, वो है पादेर। अब ये पादेर कौन है? ये हैं गोवा के पारंपरिक बेकर। और ये सिर्फ ब्रेड बेचने वाले नहीं थे, अरे नहीं, ये तो गांव की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा हुआ करते थे। एक तरह से कहें तो हर बच्चे के सबसे अच्छे दोस्त। और पता है, इनके आने का एक अलग ही अंदाज था। एक खास बांस की छड़ी से थप थप झनझन की आवाज आती थी। जरा कल्पना कीजिए, सुबह सुबह ये आवाज सुनते ही सारे बच्चे कैसे घरों से निकलकर दौड़ पड़ते होंगे। ये आवाज एक म्यूजिक की तरह थी जो बताती थी कि पादेर आ गया है, अपने साथ गर्मा गर्म ब्रेड, बैंगल्स और मीठी ब्रेड लेकर। अब देखिए, गोवा में ब्रेड सिर्फ एक नाश्ता नहीं है, ये तो वहाँ के कल्चर में, वहाँ के रीति रिवाजों में रचा बसा है। आप सोचिए, शादी का कोई तोहफा हो, वो बोल नाम की मीठी ब्रेड के बिना अधूरा है। कोई पार्टी हो, बेटी की सगाई हो, क्रिसमस का त्योहार हो, हर मौके पर ब्रेड का होना जरूरी है। इसके बिना तो जैसे जश्न में मजा ही नहीं आता। तो गोवा की ब्रेड की मीठी मीठी खुशबू के बाद अब वक्त है एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलने का। हमारा दूसरा पड़ाव है कुर्ग। धुंध में लिपटी हरी भरी पहाड़ियां, कॉफी और मसालों की महक, और हाँ, यहाँ के बेहद बहादुर दिलेर लोगों की कहानियां। कुर्ग की पहचान है यहाँ के लोग, जिन्हें कहते हैं कोडावू। इनकी मेहमान नवाजी और इनकी बहादुरी के किस्से पूरे भारत में मशहूर हैं। सच में, इनकी वीरता की कहानियां तो यहाँ पीढ़ियों से एक से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाती हैं। कुर्ग की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? वो है यहाँ के कल्चर और नेचर का अनोखा मेल। एक तरफ तो कोडावू लोगों की शान शौकत वाली परंपरा है, और ये भारत के अकेले ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की इजाजत है। और दूसरी तरफ यहाँ के घने जंगल हैं, जहाँ जंगली हाथी, लंगूर और न जाने कितने तरह के जीव जंतु रहते हैं। और हाँ, भारतीय सेना के पहले चीफ जनरल करियप्पा भी यहीं से थे। और अगर आपको कुर्ग का असली जादू देखना है ना, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ जाइए। वहां से जो नज़ारा दिखता है, आहा, चारों तरफ धुंध की चादर, और जहां तक नजर जाए बस हरियाली ही हरियाली। सच कहता हूं, ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। चलिए, अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। गोवा की ब्रेड हो गई, कुर्ग की कॉफी हो गई, तो अब बारी है चाय की। और चाय के लिए भारत में असम से बेहतर जगह और कौन सी हो सकती है? तो हम जा रहे हैं उत्तर पूर्व असम के विशाल चाय बागानों की दुनिया में। और इस चाय के देश का सफर अक्सर एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज से शुरू होता है। ट्रेन में सफर करते हुए ये आवाज तो सबने सुनी होगी, चाय गरम, गरम चाय। ये आवाज सिर्फ एक चाय वाले की नहीं है, ये उस पूरे इलाके के वेलकम की तरह है, जो एक नए ताजगी भरे एडवेंचर का इशारा करती है। और जैसे ही ट्रेन असम में दाखिल होती है, खिड़की के बाहर का नज़ारा पूरी तरह बदल जाता है। जहां तक आपकी नज़र जाएगी, आपको सिर्फ चाय की झाड़ियों का एक हरा समंदर दिखाई देगा। पीछे घने जंगलों वाली पहाड़ियां और सामने करीने से सजी चाय की पत्तियां। क्या शानदार नज़ारा होता है वो। और ये जो हरा समंदर है ना, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि असम में दुनिया के सबसे ज्यादा चाय के बागान हैं। ये सिर्फ एक फसल नहीं है, ये असम की पहचान है, वहां की इकोनॉमी की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। तो गोवा, कुर्ग और असम, 3 अलग अलग जगह, 3 अलग अलग कहानियां। चलिए, अब इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं कि हमें एक देश के तौर पर भारत के बारे में क्या बताती हैं।
एक तरफ गोवा के बेकर, दूसरी तरफ कुर्ग के बहादुर योद्धा और तीसरी तरफ असम के चाय बागान। ये भारत की विविधता की बस कुछ झलकियां हैं। ब्रेड की कहानी, कॉफ़ी की कहानी, चाय की कहानी, ये सिर्फ 3 कहानियां नहीं हैं। ये तो उस विशाल भारत की हजारों धड़कनों में से सिर्फ 3 धड़कनें हैं जो मिलकर इस देश को बनाते हैं। तो ये तो थी भारत की 3 झलकियां। लेकिन सोचिए, भारत के हर कोने में ऐसी कितनी अनूठी कहानियां छिपी हैं, कितनी अलग-अलग पहचानें हैं। तो सवाल ये है कि इस विशाल देश का अगला कौन सा कोना है जिसे हम और आप मिलकर खोजना चाहेंगे।